क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर अपनी धरती पर प्रलय आने की आशंका होगी तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा? आपको ये कैसे पता चलेगा कि आने वाले 1-2 महीने में या कुछ दिनों में हमारी धरती पे प्रलय आने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है? और क्या उस प्रलय से बचने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं? ये सारी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं कि आखिरकार आपको वो कौन सा अलार्म मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में या कुछ महीने में प्रलय जैसी कुछ घटनाएं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो और जानते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। और दोस्तों, महना मिस्ट्री एक लंबे अंतराल के बाद मैं वापस लेकर आया हूं, तो इसमें आपका सहयोग चाहिए होगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसी लगी। अगर आपके अंदर कुछ उत्सुकता हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो वो भी जरूर पूछिए कमेंट के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं, ये समझते हैं कि आखिरकार वो कौन सा मैकेनिज्म है या फिर ऐसी क्या चीज आपके पास है जिससे ये पता चलेगा कि प्रलय आने वाला है, यानी कि आपको अलार्म मिल जाएगा। तो नासा ने ये खुलासा कर दिया है कि अगर प्रलय की ऐसी कोई आशंका होती है तो वो एक अलार्म सिस्टम जनरेट करने जा रहा है और उसके माध्यम से आपको वो सूचना मिलने वाली है। तो आखिरकार वो अलार्म कैसा होगा और ये कब बजेगा और आप तक उसकी आवाज कैसे सुनाई देगी और आप कैसे जान पाएंगे कि क्या प्रलय आने वाला है, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि उससे नासा या दूसरी स्पेस एजेंसी कैसे निपटने वाली है। तो इसके बारे में खुलकर नासा के वैज्ञानिकों ने बताया और ये जानना आपके लिए भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस मैकेनिज्म को खास तौर से किस प्रलय को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। तो दरअसल इस मैकेनिज्म को, इस चीज को ध्यान में रख करके किया गया है कि जो नियर द अर्थ है, नियर द अर्थ ऑब्जेक्ट जो भी है, वो क्या कभी अर्थ से टकरा सकती है? क्या वो उसका जो मार्ग है वो अर्थ से टकराने वाला है, या कितनी दूरी पे रहेगा तो वैज्ञानिकों को ये पता चल जाएगा कि वो अर्थ से टकराने वाला है। और खास तौर से जो वैज्ञानिक अभी मान रहे हैं कि किसी दूसरी प्रलय की आशंका को देखा जाए तो उसके मुकाबले ये वाली आशंका बहुत बड़ी है कि कोई बाहर से, अंतरिक्ष से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आकर के पृथ्वी से टकरा जाए जिसके कारण यहां पर बड़े पैमाने पर विध्वंस हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है, यहां पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है और करीब 5 बार मास एक्सटेंशन जैसी घटनाएं हो चुकी है, यानी कि सामूहिक विनाश की घटना हो चुकी है, और 20 बार छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हुई है जिसके कारण यहां पे आंशिक तौर पर विनाश की आशंका बनी और विनाश हुआ भी है, छोटे छोटे ही तौर पे सही। तो इससे को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि इस तरह के विनाश की शुरुआत फिर हो सकती है या अचानक ऐसा कुछ प्रलय हो सकता है। हालांकि नासा ने पहले भी एक मिशन चलाया था, डार्ट मिशन, जिसके तहत उसने अपने एक मिसाइल को, एक सैटेलाइट को बेसिकली कह ले तो एक सैटेलाइट को एक एस्टेरॉइड के साथ उसकी टक्कर करवाई थी और उसका इम्पैक्ट जाना था। और ये जानकर बहुत खुशी हुई थी बात के दिनों में कि उस इम्पैक्ट के कारण, उस टक्कर के कारण जो उस पर प्रभाव पड़ा, उससे उस एस्टेरॉइड के जो दिशा है, जो मार्ग है, उसमें बदलाव आ गया। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर एक जरा सा भी बदलाव किसी एस्टेरॉइड की दिशा में आ जाए तो उसको धरती से टकराने से बचाया जा सकता है, यानी एक बड़े प्रलय को आने से पहले रोका जा सकता है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिरकार वो मैकेनिज्म क्या है और वो किस तरीके से काम कर रहा है। दरअसल नासा की एक टीम है जो उस पर लगातार नजर रखती है कि कोई भी एस्टेरॉइड किस तरीके से पृथ्वी के पास बिल्कुल खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि उसके जो उसकी राह है, जो उसका मार्ग है, जो उसका पाथ है, उस पर बहुत ज्यादा गहन नजर बनाने के लिए नासा ने एक टीम को नियुक्त किया हुआ है और वो ऐसे तमाम एस्टेरॉइड को ट्रैक करती रहती है।
और इसी टीम का काम है किसी भी संभावित आपदा के बारे में अलर्ट जारी करना। तो इस टीम को जो नाम दिया गया है वो है प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस। अब इस ऑफिस से ही ये टीम काम करती है और ये टीम समय समय पर जानकारी देती है कि कौन सा एस्टेरॉइड हमारी तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, या आने वाले कुछ वर्षों में, यानी कि इवन कुछ 50, 60, 70 या 100 वर्षों में भी वो एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के लिए प्रलय की वजह बन सकता है। और उसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसी के बारे में स्टेप दर स्टेप जो योजना है वो नासा ने अब रिवील कर दी है। और ये टीम क्या करती है वो मैं आपको बता दूं। ये अपने अर्थ के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि पृथ्वी से करीब 30 मिलियन मील की दूरी तक जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उसको ये माना जाता है कि वो पृथ्वी के लिए आने वाले दिनों में खतरा बन सकती है। तो उन चीजों के बारे में लगातार ये टीम जो है उसे वर्गीकृत करती रहती है कि कौन सी चीज ऐसे हो सकता है कि वो बहुत छोटी सी कोई चीज हो, और अगर उसकी टक्कर पृथ्वी से हो जाती है तो उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव ना पड़े, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जिसके टकराने से पृथ्वी पे विनाश जैसी चीजें हो सकती है। तो वैज्ञानिकों ने, इस टीम के वैज्ञानिकों ने ऐसे तमाम चीजों को क्लासिफाइड कर लिया है, यानी कि उसको वर्गीकृत कर लिया है कि हाँ ये चीज खतरनाक हो सकती है और ये चीज खतरनाक नहीं हो सकती है। और अब ये समझना होगा कि आखिरकार अगर कोई ऐसी चीज नासा की टीम ने देख ली या उन्हें पता चल गया तो उसके बारे में वो चेतावनी कैसे देगी। तो उसके लिए नासा ने इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क के साथ में सहयोग किया है, यानी एक ये ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में जो इस तरह की घटनाएं होने वाली है उसके बारे में हर देश को इसकी चेतावनी जारी करता है। अब ये समझ लेते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज आती है, सपोज चेतावनी जारी करने की नौबत आ जाती है, तो नासा किस तरीके से काम करेगा। तो आपको बता दें कि नासा अगर किसी भी एस्टेरॉयड से खतरा महसूस करता है तो वो सबसे पहले व्हाइट हाउस को इसके बारे में जानकारी देगा, जिसके बाद उसकी सूचना और किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाए उसका निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद इसकी आधिकारिक घोषणा के साथ टीवी प्रोग्राम जो है वो जारी कर दिया जाएगा, यानी कि टीवी के माध्यम से बताया जाएगा लोगों को कि ऐसा कुछ होने वाला है। और उसके लिए जो सार्वजनिक चेतावनी देने की एक जो प्रक्रिया है, और अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों आपके भी फ़ोन पे, अगर आपका किसी भी नेटवर्क का फ़ोन हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे जियो हो, चाहे टाटा का हो, या चाहे जो भी नेटवर्क रहा हो आपके पास, तो आपके मोबाइल पे पिछले दिनों एक अलार्म जैसा ज़रूर बजा होगा। यानी कि एक अलार्म दे करके अब हमारे इंडिया में भी इसको टेस्टिफाई किया जा रहा है, ये तय किया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई सूचना देनी हो लोगों को, ऐसा कोई अलार्म बजाना हो, वो चाहे प्राकृतिक आपदा से संबंधित हो, चाहे अर्थक्वेक से संबंधित हो, या कोई आपराधिक घटना होने वाली हो, या युद्ध की स्थिति बन रही हो, या फिर इस तरह के प्रलय की कोई स्थिति बन रही हो, तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। आप किसी भी नेटवर्क का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति बनने पर आपके मोबाइल में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। जी हां, और इसी अलार्म से आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई आशंका बन रही है जिसके लिए हमें पहले से तैयार हो जाना पड़ेगा। और यही अलार्म आपके लिए प्रलय के हालात से निपटने के लिए भी आपको चेतावनी देने का काम करने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये जो सारा मैकेनिज्म है वो कैसे काम कर रहा है। और आपको बता दें कि अगर इस तरीके से किसी प्रलय की स्थिति बनती हुई नजर आती है तो जितनी भी सार्वजनिक सेवा घोषणाएं हैं वो तमाम आपके टीवी पर दिखना शुरू हो जाएंगे। और उस पे अगर टीवी पे कोई प्रोग्राम भी चल रहा है तो सबको रोक दिया जाएगा
और उस टीवी प्रसारण के माध्यम से भी आप तक जानकारी पहुंचेगी। क्योंकि हो सकता है कि एक तबका ऐसा भी हो जो सेलफोन इस्तेमाल ना करता हो या उसके पास सेलफोन का नेटवर्क ना पहुंच रहा हो, तो उसके लिए टीवी और रेडियो दोनों के माध्यम से बार बार ये सूचना दी जाएगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि जो खतरनाक क्षुद्रग्रह हैं, यानी कि जो खतरनाक एस्टेरॉइड्स हैं, वो किस कैटेगरी के एस्टेरॉइड को नासा के वैज्ञानिक या ये जो टीम है वो बहुत ही खतरनाक मानती है। तो ये जो टीम है उसने ये तय कर दिया, उसने खुलासा कर दिया है कि कोई भी ऐसा एस्टेरॉइड जो 460 फीट से बड़ा हो और पृथ्वी के करीब से गुजर रहा हो। पृथ्वी के करीब से गुजरने का यह मतलब है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी का जो 20वां हिस्सा है, वो दूरी अगर उस दूरी तक अगर ये एस्टेरॉइड पहुंच चुका है तो वो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकता है। और इस तरीके के 34,000 से ज्यादा NEO, यानी कि N फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट 34,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने पहचान कर ली है जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने इसके लिए माइनर प्लैनेट सेंटर में एक डेटाबेस तैयार करके रखा है, जहां पर नासा 100 वर्षों तक इसमें होने वाले बदलाव की भविष्यवाणी कर सकता है। यानी कि नासा के पास इस तरीके की सटीक जानकारी अगले 100 वर्षों तक के लिए है कि कौन से जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं, कोई एस्टेरॉइड है, वो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन यहां पर एक बैरियर भी है। वो बैरियर ये है कि नासा ने डार्ट के माध्यम से ये तो साबित कर दिया था कि वो किसी भी एस्टेरॉइड को जो खतरनाक तरीके से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है उसको वो रोक सकता है, या उसके जो दिशा है, जो मार्ग है, जो पाथ है, उसको डाइवर्ट करने में सक्षम है। लेकिन यहां पर एक बंदिश है। बंदिश ये है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है लेकिन वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चलने में देर हो गई, यानी वैज्ञानिकों के पास अगर 5 साल से कम समय है सैटेलाइट को उसके पास से डेविएट करने के लिए, तो वो इस टेक्नोलॉजी से, यानी डार्ट मिशन जैसी टेक्नोलॉजी से, जिससे कि उसने अपने सैटेलाइट की टक्कर करवा दी थी उस एस्टेरॉइड से, तो उस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए उसे समय चाहिए। यानी अभी तक की जो तकनीक है, आने वाले दिनों में क्या होगा उसके बारे में पता नहीं, लेकिन अभी तक की जो तकनीक है उसमें यह तय है कि 5 साल से कम समय में वैज्ञानिक अपने सैटेलाइट के माध्यम से उसे डाइवर्ट नहीं कर सकता है। तो उस दशा में क्या होगा कि जो नासा समेत दूसरे देशों की भी जो बहुत ही उन्नत तकनीकों पे काम करने वाली स्पेस एजेंसी है या फिर जो यहाँ की मिलिट्रीज हैं, वो मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे एस्टेरॉइड को तोड़ने के लिए, ऐसे एस्टेरॉइड को डेविएट करने के लिए। और इस तरह के प्रयोग भी लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी तरीके से सेफ होगा या फिर ये किसी बड़े घटना को छोटे घटना में डाइवर्ट कर सकता है, तोड़ सकता है, क्योंकि तोड़ने के हालात में भी उसके कुछ बड़े बड़े टुकड़े हमारे पृथ्वी पे तो गिरेंगे ही। तो यही वो तमाम चीजें हैं जिस टेक्नोलॉजी पे, जिस मैकेनिज्म पे नासा भी काम कर रहा है और दूसरी स्पेस एजेंसीज भी काम कर रही है। इवन इसरो भी इस तरह की टेक्नोलॉजी पे नासा के साथ मिलकर के, इवन ESA के साथ मिलकर के काम कर रही है। और ये तय करने में सभी वैज्ञानिक जुटे हुए हैं कि जब भी कोई प्रलय जैसी स्थिति बने तो उसके बारे में लोगों को जानकारी भी मिले और उससे कैसे अपना बचाव करें उसके बारे में भी उन्हें पहले से चेतावनी जारी कर दी जाए, ताकि यहाँ पे जो मानवता है, जो पृथ्वी पे, जो धरती पे जो मनुष्य प्रजाति है, उसके विध्वंस को, उसके विनाश को रोका जा सके। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।